प्रणाम, मैं हूं सुमित कुमार। आप देख रहे हैं सच हिंदियन। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ तो बोलना सीरीज। पता है, तो बोलना सीरीज मैंने इसीलिए स्टार्ट किया था कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना कि कोई जैसे न्यूज़ चैनल हो, कोई वेबसाइट हो या कोई इंडिविजुअल आपके लिए सवाल उठाए, आपके यानी पब्लिक के लिए, जनता के लिए जो कि परेशानी है, तो उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद के लिए पहले वोकल हों। प्रधानमंत्री बोलते हैं ना, लोकल के लिए वोकल हो, तो उसी तरह से अपने परेशानियों के लिए आवाज़ उठाएं। और ये हुआ है पिछले 15 दिनों में, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा है जेई नेट के स्टूडेंट्स जो आवाज़ उठाए, उसके बाद एसएससी एलडीसी के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने लगभग, आपको पता है कि 5 तारीख को, जो कि 5 मिनट ताली थाली बजाने की बात कही गई थी, 5 सितंबर को टीचर्स डे के दिन, उस दिन लगभग 33 लाख ट्वीट हुए हैं, यानी 3 मिलियन। ये अलग बात थी कि बड़े स्तर पर मीडिया में कवरेज नहीं हुआ, ये बात सही है, इक्का दुक्का चैनल को छोड़ के। और वहीं जब 9 तारीख को 9 मिनट जो बोला गया था कैंडल जलाने को, दिया जलाने को, उसमें भी लगभग 1 मिलियन से ज़्यादा ट्वीट हुए थे तब तक। और इसके बीच में भी बहुत सारे ट्वीट हर दिन लगभग रोजगार के मुद्दे पे, प्राइवेटाइजेशन के मुद्दे पे आवाज़ उठते रहे हैं। तो ये थी सबसे बड़ी जीत स्टूडेंट्स की। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी जीत हुई हो इसमें, लेकिन एक आवाज़ आपने उठाया। वो अलग बात है कि मीडिया ने रिया 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 ही करते रह गए, नौकरियां पर कोई चर्चा नहीं हुई, तो ये अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अपने लिए सवाल उठाना। तो आई होप इस सप्ताह जो हुआ है वो आगे कंटिन्यू रहेगा, ना कि सिर्फ इस सरकार के लिए, हम हर सरकार का, हर राज्य का वही हाल है जॉब को लेके। तो दोस्तों, ये थी सबसे बड़ी चीज़ और आई होप आगे कंटिन्यू रहेगा। अब बात करते हैं जाकि बीएमसी जो ने किया कंगना रनौत के साथ, या फिर जो भी तूते में कंगना रनौत और शिवसेना के बीच चल रहा है, उसको लेके बात करेंगे। तो सबसे पहले ना इसमें एक डिस्क्लेमर दे दूं आपको कि कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी एक ही है, उसके लिए जनता उसके नज़र में एक ही है, बस उसके आवाज़ को दबाना है। जो भी लोग हैं, जो कंगना रनौत के साथ जो कुछ भी हुआ, एक तबका है जो खुश भी है, क्योंकि वो जिस तरह से बोल रही थी, हो सकता है कि वो पॉलिटिकली अनकरेक्ट हो, वो पॉलिटिकली करेक्ट नहीं हो, कुछ जिस तरह से उन्होंने टिप्पणियाँ किया वो भी सही नहीं था। लेकिन ये मत भूलिए कि दोनों ही, चाहे संजय राउत हो या फिर कंगना, दोनों को इतिहास गवाह है कि उन्होंने किस तरह से, पीछे भी उनके जरा खंगालिए कि व्यक्तिगत राय उन्होंने किस तरह के दिए हैं और किस तरह से अनर्गल बातें जो कहते हैं वो किया है। तो वो निकाल के देखिएगा तो वो लगेगा कि ये नया नहीं है, ये पुराना, ये इनका रोज़ का धंधा है। तो खैर उसे तो इग्नोर ही कर दीजिए। लेकिन जिस तरह से बदला लिया है बीएमसी ने, शिवसेना ने, महाराष्ट्र सरकार ने, क्या वो सही था? तो दोस्तों, एक तबका इसके लिए नाराज़ है, सवाल उठा रहा, एक तबका खुश है। लेकिन मैं जो तबका जिसे लग रहा है कि ये सही हुआ ना, मैं आपको बताता हूँ कि ये भी उतना ही नाजायज़ है, उतना ही गलत है जितना कि कफील खान को बिना किसी वजह के 7 महीने रखना। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला पता है ना, उन्होंने किस तरह से बोला कि मतलब पर्सनल एजेंडा, बिना मतलब का चीज़ों के लिए फंसाया गया। तो इसी तरह के कुछ बेतुका कार्य हुए। हो सकता है कि बीएमसी को कुछ मिले होंगे सबूत, जिसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन का, लेकिन क्या अभी ही मिले जब कंगना ने सवाल उठाया? पहले से नहीं था वो इलीगल कंस्ट्रक्शन? और इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है। बीएमसी कितना बदनाम है आपको पता है, मुंबई के गड्ढों के लिए, गिरती इमारतों के लिए। कितनी इमारत गिरे हैं पिछले 1-2 साल के अंदर? उसके लिए क्या उठाया उन्होंने कदम? कुछ नहीं। बस एक एक्ट्रेस ने उन पर सवाल उठा दिया तो वो कर दिया। तो ये चीज़ थी कि एक स्टेट किस तरह से एक इंडिविजुअल के खिलाफ हो जाता है। और सबसे बड़ी इसमें सीख ये है, एक आम आदमी के लिए, किसी और जो किसी पक्ष से हो, चाहे आप इस साइड से हो या उस साइड से हो, सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि स्टेट कितना इनसिक्योर होता है आपके सवाल से। देखिए, कोई भी हथकंडा अपना सकता है आपको अपंग बनाने के लिए, आपको ज़मीन पे लाने के लिए। उन्होंने किस तरह से, जैसे कफील खान को 7 महीने रखा बिना वजह के, और भी सुधा भारद्वाज हैं और लोग हैं, उन्हें किस तरह से सपूरा जरगर है, बिना कोई दोष के, बिना कोई वजह के उन पे एनएसए लगाया गया। किस तरह की नौटंकियाँ हुई आप देख रहे हैं। उसी तरह से कंगना, एक मेहनत से उन्होंने बनाया होगा ऑफिस, चाहे जो भी है, वो कोई भी सवाल उठाई, क्या उसे टॉलरेट नहीं किया जा सकता था? उसे नहीं। हालांकि उन्होंने जिस तरह से शब्द इस्तेमाल किए, पाकिस्तान बोला, पीओके बोला, यहाँ पे बाबर का सेना, आप ट्वीट देखिए ना कंगना की, वो बिल्कुल नाजायज़ है, वो एकदम बेतुका है। जिस तरह का हरामखोर वाला बयान जो उन्होंने संजय राउत ने दिया था, दोनों ही घटिया है और निचले स्तर की है।
मतलब इसे तो बात ही नहीं किया जा सकता। और जिस तरह से अब कंगना तू तड़ाक पे आ गई है। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है, और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी, और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सीएम पोस्ट की तो इज्जत कर लो कम से कम, कि मतलब तू तड़ा के किस तरह के ये शब्द हैं। हो सकता है कि आप गुस्सा हो आपके ऊपर जो जिस तरह से कार्रवाई हुई है उसको लेके, लेकिन क्या शब्दों की मर्यादा ख़त्म हो जाएंगे? और एक चीज़, और दूसरी चीज़ ये है कि वो बात बात में मूवी बनाने की बात करती हैं। आपने जिस तरह से ये वीडियो देखा ना, उसके लास्ट में वो बोलती है कि मैं अब कश्मीरी पंडितों पर भी मूवी बनाऊंगी। मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी, और अपने देशवासियों को जगाऊंगी। कश्मीरी पंडितों पे भी अभी ही मूवी आया है, तब कहाँ थी आप? और जो बात आप बार बार मूवी बनाने की करती हैं, यानी आपके पास पैसे तो हैं, तो फिर नेपोटिज्म के सवाल पे आप इतना हमेशा सबको घसीटती रहती हैं, वो भी बेतुका। चलिए, नेपोटिज्म के सवाल पे होना चाहिए। नेपोटिज्म का हर कोई पक्षधर नहीं है इस देश में, कम से कम जहाँ पे इतनी मात्रा में गरीब हैं और नेता का बेटा नेता, और हर जगह पे जिस तरह से पोस्ट में होते रहा। अब जैसा क्या नेपोटिज्म से नहीं गया, जैसा का कौन सा टैलेंट है बीसीसीआई में रहने का? तो ये भी एक सवाल है। तो एक सवाल से आप मुंह मोड़ लें और एक जगह पे पूरी चिहाड़ मारते रहें, तो दोनों ही सवाल हैं। और जो जिस तरह की सिक्योरिटी अभी मिली है, Y+ जो सिक्योरिटी है, ठीक है, शिवसेना ने धमकी दिया उन्हें, वो बहुत गलत था। शिवसेना का इतिहास भी रहा है मारने पीटने का, जिस तरह से आपको पता नहीं है क्या उत्तर भारतीयों को किस तरह से खदेड़ा गया मुंबई के नाम पे, तो वो तो उनका रिकॉर्ड पुराना है। लेकिन क्या दिल्ली सरकार ने, केंद्र सरकार ने अगर उन्हें दिया है सुरक्षा Y+ सिक्योरिटी के, पता है Y+ सिक्योरिटी के खर्च कितने आते होंगे? कम से कम 5 से 7 लाख का महीना तो आता ही होगा मिनिमम। ठीक है, उनकी सुरक्षा हो सकती है, उनकी सुरक्षा को खतरा होगा, तो क्या पैसे वसूल रही है केंद्र सरकार, या आम टैक्स पेयर के पैसे से एक एक्ट्रेस को सुरक्षा दिया जा रहा है? अगर एक तरफ देखते हैं कि कफील खान के मामले में ये होता है, कोई सवाल भी नहीं उठाता, एक तरफ सीधे पॉलिटिकल राइवलरी हो जाती है शिवसेना और बीजेपी या जो भी कह लें, तो एक पॉलिटिकल गेन की कोशिश है। और जो कंगना रनौत कर रही है ना, वो आप देखिए, आप पैटर्न देखिए, सिर्फ वो कश्मीरी पंडित को भी समेट रही है। अब उन्हें चाहिए सबका एक इमोशन, जो कहते हैं ना कि सबका साथ चाहिए देश भर में। जो एक तबका है जो कि हिंदू को लेकर वोकल है, करनी सेना। अब एक करनी सेना का भी रोल कितना है, वो दीपिका पादुकोण की जब मूवी आता है पद्मावत, किस तरह से उन्होंने क्या बात नहीं बोला, मतलब तब महिला नहीं थी वो, और अब कंगना रनौत के लिए उनके स्वभाव जाग गए पूरे कि वो एक महिला है, देश की रक्षा कर रही है, देश के लिए बोल रही है। तब वो महिला नहीं थी क्या? तो एक चीज़ है, देखिए कितनी दो नीतियाँ, और सब पॉलिटिक्स है, और दोनों ही मोहरे हैं, चाहे रिया चक्रवर्ती हो, कंगना हो, या तब दीपिका पादुकोण थी पद्मावत के मामले में। सब पॉलिटिकल मोहरे हैं, सब पॉलिटिकल गेन के लिए किया जा रहा है। और ये पूरा रिया वाला नौटंकी ना, जब तक बिहार में इलेक्शन है तब तक चलेगा, क्योंकि पता है कि उन्हें कि युवा पूरी तरह से गुस्सा में है रोजगार को लेके, सवाल को लेके, तो कहीं ना कहीं से डिमोरलाइज किया जाए उन्हें, कहीं ना कहीं से डिरेल किया जाए टॉपिक को, तो ये करना ज़रूरी है उनके लिए। आई होप, लेकिन आप यानी स्टूडेंट्स लोग इस बात को समझते होंगे, तो अपने सवालों के लिए आवाज़ उठाते रहिए। और तो बोलना सीरीज़ में हम इसी तरह के मुद्दे उठाते रहेंगे, आपके सामने आते रहेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, वीडियो लाइक कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन ना आपको सबसे पहले मिल सके वीडियो जो अपलोड हो। तो बाकी सीरीज़ भी आते रहेंगे सच इंडियन के। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।